कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3746 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ आफ्टर बैलेंस्ड रिमूवल्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक स्ट्रिंग एस दिया है जिसके अंदर सिर्फ ए और बी है, ठीक है, सिर्फ ए और बी कैरेक्टर से बना है। और हमें इसमें एक ऑपरेशन बोला है, चाहे जितनी बार हम कर सकते हैं। उस ऑपरेशन में क्या करना है कि उसमें हम रिमूव कर सकते हैं एक सबस्ट्रिंग को, किसी भी सबस्ट्रिंग को हम रिमूव कर सकते हैं चाहे जितनी बार, अगर उस सबस्ट्रिंग के अंदर ए और बी का काउंट इक्वल है, ठीक है। किसी भी सबस्ट्रिंग को हम रिमूव कर सकते हैं अगर उसमें ए और बी का काउंट इक्वल है, ठीक है। आफ्टर रिमूवल, ईच रिमूवल के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग था ए, फिर ए बी और लास्ट में ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ अगर ये चीज़ देखो, ए बी इन दोनों इस सबस्ट्रिंग में ए और बी इक्वल है ना, तो अगर हम इसको रिमूव कर दें तो बचेगा क्या? ए, क्या बचा? ए बचा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसको रिमूव करने के बाद ये दोनों कॉन्केटिनेट ऐसे हो जाएंगे, मतलब बिना कोई स्पेस के ये दोनों ये बनेगा। इस ए बी को रिमूव करने के बाद ए और ए बचेगा, ये इसका ये मतलब है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पता चलेगा। तो हमें जो है रिटर्न करना है मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग का लेंथ, मतलब ये जो लेंथ जो लास्ट में जो बचेगा उसका मिनिमम लेंथ रिटर्न करना है उस स्ट्रिंग का आफ्टर रिमूविंग सारे सबस्ट्रिंग्स रिमूव करने के बाद, जिसमें ए और बी इक्वल है। जो स्ट्रिंग बचेगा उसका लेंथ हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसमें समझते इसको करें कैसे। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है हम चाहे जितनी बार ये ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑपरेशन कर सकते हैं मतलब क्या हुआ, हम सारे ए और बी के जो पेयर्स हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। सारे ए और बी के पेयर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। ये अलग एग्जांपल समझते हैं, तो ठीक है। हमने जो कॉपी किया था ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें ए और बी के सारे पेयर्स को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पेयर अगर देखें तो ये वाला पेयर है, ठीक है। इस पेयर को अगर हम रिमूव कर दें हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास ये बचेगा, है ना, ठीक। ये बचा सब स्ट्रिंग, ये बचा। हमने इन दोनों को रिमूव कर दिया। ए और बी के पेयर पे हम ध्यान देंगे बस, ठीक है। अब इसमें ए बी का पेयर कौन सा दिख रहा है? ये ए और बी का पेयर दिख रहा है। अगर हम इसको रिमूव कर दें, देखो यहाँ पे देखो वही वाली चीज़ यूज़ हो रही है। देखो ये वाला चीज़ यूज़ हो रहा है आफ्टर रिमूवल। ये रिमूव करने के बाद जो गैप नहीं होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, तो बचेगा क्या? ए और बी ही बचा है ना, ए और बी बचेगा, क्योंकि इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया। अब अगर फिर देखें फिर भी तो ये ए और बी का पेयर है, इन दोनों को भी हम रिमूव कर देंगे, हमारे पास क्या बचा? स्ट्रिंग, कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए इसका लेंथ, इसका आंसर 0 है, ठीक है। और इस वाले में देखें अगर इसमें कोई ए बी का पेयर बन ही नहीं रहा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर पूरा जो लेंथ है वही है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला चीज़ देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। इसका आंसर 1 कैसे है। अगर इसको हम देखें, इसमें देखो इसमें ए और बी का पेयर हम रिमूव करें, अगर जैसा देखो ए और बी का पेयर रिमूव करेंगे तो ये लास्ट में क्या बचेगा? ए और ये बी बचा, है ना। तो ये भी ए बी का पेयर है, इसको रिमूव कर देते हैं, क्या बचा? ए बचा। तो क्या लेंथ है इसका? लेंथ 1 है, इसीलिए इसका आंसर 1 है, ठीक है। तो एट द एंड हम इसमें कर क्या रहे हैं? इसमें हम बस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर जैसे ये स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, इसमें हमें बस ए और बी का काउंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए कितना है? ए कितनी बार है? 3 है, ठीक है। बी कितनी बार है? बी है 2 बार, ठीक है, 2 बार। तो बस इसमें क्या बोला है, ए बी के पेयर्स को ही तो हम रिमूव कर रहे हैं, तो मतलब इसमें कितने पेयर्स बन पाएंगे? जो मिनिमम है वही तो हमें लिमिट कर रहा है ना पेयर्स बनाने से। तो जो मिनिमम है वही हमें लिमिट करेगा, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही बचेगा, क्योंकि जो मिनिमम होगा वो तो पूरा एक्सपायर हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा इसके साथ पेयर बनाने में। तो मैक्सिमम जो होगा दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से जो बचेगा वही होगा हमारा आंसर, मतलब इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वही हमारा आंसर होगा। 3 - 2 क्या हो जाएगा? आंसर 1, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी देख लो, इस केस में क्या था? इस केस में कितने ए हैं? 1 2 और 3 है, 3 ए और 3 बी भी है, तो इसीलिए 3 - 3 आंसर क्या था? 0 था इसका, ठीक है। मतलब एट द एंड हमें स्ट्रिंग के ए और बी के काउंट को कैलकुलेट करना है और दोनों का सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू हमें रिटर्न करना है, ठीक है। जो भी बड़ा होगा वही सिर्फ बचेगा, ठीक है। छोटा वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट ए 0, ठीक है, काउंट बी इक्वल टू 0। अब ट्रावर्स करते हैं, कैर सी हैश टॉप टू कैर एरे, ठीक है। क्या करेंगे, अगर हमारे सी ए के बराबर है तो क्या करेंगे, काउंट ए प्लस प्लस, नहीं तो काउंट बी प्लस प्लस, ठीक है। एट द एंड रिटर्न क्या करना है, मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि दोनों में से जो भी बड़ा हो, काउंट बी, ठीक, रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।